नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल काफी सारे कमेंट्स आए थे मार्केट आवर्स में बलरामपुर चीनी के स्टॉक को लेकर और मैंने वीडियो भी बनाई आपके कमेंट्स के बाद और मैंने आपके साथ शेयर करा एक रीजन, जो कि ये था कि बाकी के चीनी स्टॉक्स गिर रहे हैं, बलरामपुर चीनी अभी तक टिका हुआ था। कल और बड़ा ब्रेकडाउन आया, लेकिन हकीकत तो यही है कि मार्केट कुछ ना कुछ डिस्काउंट करता है, फ्यूचर को कुछ ना कुछ डिस्काउंट करता है और अगर कुछ हो रहा है तो उसका कोई पर्टिकुलर रीजन निकल के आ ही जाता है। अब देखिए, कल तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आज आप सभी के सामने एक ऐसी खबर आ गई जो कि पूरे शुगर स्पेस के लिए काफी ज्यादा खराब खबर है। क्या है ये खबर, कितना इंपैक्ट करेगी, इन सब के बारे में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा चीनी के बारे में, थोड़ा सा आपको एक नॉर्मल जनरल नॉलेज दे दूं तो शुगर के मामले में भारत दुनिया में सबसे बड़ा देश है जो कि शुगर प्रोड्यूस करने के मामले में, मतलब कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है शुगर का, चीनी का, वो हमारे भारत देश में ही होता है। और अगर एक्सपोर्ट रिलेटेड बात करें तो ब्राजील के बाद हमारा ही ऐसा देश है जो कि सबसे ज्यादा शुगर को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया। एक्सपोर्ट मतलब बाहर देशों में सप्लाई करता है। तो और इनके जो सबसे बड़े ग्राहक हैं सप्लाई के मामले में वो आसपास के देश हैं, लाइक बांग्लादेश वगैरह ऑल। अब हुआ क्या है कि सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है जो कि आपके, मेरे और कंज्यूमर्स के लिए फायदे की बात है। यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इसके कंज्यूमर हैं, जो खरीदते हैं चीनी, उनके लिए फायदे की बात है, लेकिन जो बेचते हैं, जो कंपनीज हैं, जो बनाती हैं, उनके लिए नुकसान की बात है। अब कैसे है भाई ये चीज, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी चीनी के दाम कंटिन्यू ऊपर जा रहे हैं। अब सरकार को इस बढ़ते चीनी के दाम को रोकने के लिए एक स्टेप उठाना पड़ा है और जिसकी वजह से शुगर सेक्टर में पिटाई पड़ी है कल के सेशन में। और अब आपको मंडे और प्लस एक दो दिन के लिए और नेगेटिव इंपैक्ट दिख सकता है, नो डाउट। अब हुआ क्या है इसको समझिए, फिर ये जानेंगे कि करना क्या है स्टॉक में। हुआ ये है कि शुगर के जो दाम कंटिन्यू बढ़ रहे हैं उसको काबू में लाने के लिए भारत सरकार ने जून 2022-1 में इस तरीके से कुछ अनाउंसमेंट करी कि जो एक्सपोर्ट है उसको हम कम कर देंगे, कैप्ड कर दिया लगभग 8 और 9 मिलियन टन के समथिंग। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री का ऐसा मानना है कि हम लोग थोड़ा और शुगर का एक्सपोर्ट रिलेटेड और ज्यादा हमें मौका मिलता तो और हमारे लिए फायदेमंद होता, बट सरकार ने कम करा और अभी अक्टूबर 31 तक के लिए ये कैप था। लेकिन अब सरकार ने आज फैसला लिया है और इसको बढ़ाकर 2023 तक कर दिया है। तो ये एक ऐसी खबर आई है जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी शुगर कंपनीज को, शुगर स्टॉक्स को। और ये इसलिए हो रहा है ताकि चीनी के दाम सस्ते हो सकें, घरेलू निवेश जो कंज्यूमर हैं, जो हमारे भारत देश के कंज्यूमर हैं, उनके लिए जब एक्सपोर्ट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन तो ज्यादा हो ही रहा है। अब जब माल ज्यादा है तो बिकेगा यहाँ पे, तो डिमांड तो सेम है लेकिन प्रोडक्शन अच्छा खासा है तो उसकी वजह से दाम कंट्रोल में रहेंगे और कम ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर एक्सपोर्ट हो जाता है तो चीनी भारत में ऑलरेडी खुद कम हो जाती है, जिसकी वजह से कंटिन्यू डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो रही है। तो ये एक कारण है, इसको कहीं ना कहीं इस तरीके से काबू में लाने की तैयारी कि एक्सपोर्ट कम करो भाई, भारत देश में है, यहीं पे पहले खिलाओ, यहाँ के लोगों को फायदा करवाओ, सस्ता करो चीनी को। तो ये एक गवर्नमेंट का फोकस है। अगर चीनी सस्ती होगी तो आपको, मुझे तो फायदा होगा, लेकिन ये प्रॉब्लम होगी चीनी शेयर्स को। इसी के चलते चीनी शेयर्स नेगेटिव आपको ट्रेड करते हुए दिखे और आने वाले समय में एक दो दिन, मतलब इंपैक्ट क्या यार, खबर आई सामने, पहले दे दिया रिएक्शन, एक दिन बाद में दे देंगे, बात खत्म। इसके बाद लाइफ टाइम थोड़ी इसको लेकर रोते रहेंगे। एक्सपोर्ट कम हो रहा है, घरेलू बिक्री बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है, कोई चीनी की डिमांड तो कम होने वाली है नहीं। तो ये एक कहीं ना कहीं चीज थी जो आप सभी को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ चीनी स्टॉक्स के बारे में। लोगों के फेवरेट चीनी स्टॉक्स हैं, लाइक श्री रेणुका शुगर है, बलरामपुर चीनी है, एंड मेरे हिसाब से शायद यही दो द्वारिकेश शुगर भी काफी कहीं ना कहीं फोकस में रहता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे लोगों का सबसे ज्यादा निवेश रहता है शुगर स्टॉक्स के मामले में। मुझे लगता है अगर इस खबर की वजह से गिरे हैं तो डेफिनेटली एक नेगेटिव न्यूज है, बट एक दो दिन और गिरने के बाद आप यहां पे निवेश कर सकते हैं और निवेशित रह सकते हैं। जब तक न्यूज नहीं पता तब तक प्रॉब्लम है, पता चल गई ठीक है, आगे चल के हट जाएगा, कोई बात नहीं। ये जो
कहीं ना कहीं जो कैप करा है, जो कहीं ना कहीं लिमिटेड कर दिया है, वो आगे हटा देंगे, अनलिमिटेड कर देंगे और लिमिट को बढ़ा देंगे अगर ऐसा सरकार को दिखेगा तो। सिंपल सी बात है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं फंडामेंटली बात करूं तो मुझे कौन से पसंद आते हैं, तो बलरामपुर चीनी तो है ही है, बट अभी 292 और 300 के सपोर्ट के साथ ही रखना है, अदरवाइज बड़ा ब्रेकडाउन आएगा। मुझे यहां पे उत्तम शुगर और उगर शुगर, ये दो स्टॉक्स पसंद आते हैं। उगर शुगर को मैंने 30 रुपए पे रिकमेंड भी करा था अभी तो, हालांकि मैंने खुद भी खरीदा था, मैंने खुद बेच दिया था उत्तम उगर शुगर लगभग 52-53 रुपए के भाव पर। अभी तो 76 रुपए पे आ चुका है, ऑलरेडी मल्टी बैगर बन गया। अगर मैं रखे होता तो अभी और होता, बट कोई नहीं, इशू नहीं है। मुझे लगता है ये अगर किसी गिरावट में हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, और उत्तम शुगर एक अच्छा बैट लगता है, द्वारी केस भी अच्छा लगता है। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी, और क्यों गिर रहे हैं ये रीजन पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।